उद्धव ठाकरे को कैसे नियुक्त किया गया अध्यक्ष, उस दिन तो शिवसेना विधायकों के अयोग्यता मामले में शिंदे गुट की दलील। शिवसेना विधायकों के अयोग्यता मामले की सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे गुट ने पार्टी प्रमुख के रूप में उद्धव ठाकरे की नियुक्ति पर सवाल उठाया और दावा किया कि इस नियुक्ति के लिए 21 जून 2018 को पार्टी कार्यकारिणी की कोई बैठक नहीं हुई थी। शिंदे गुट ने याचिकाओं से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए स्पीकर से और भी समय मांगा। सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से विरोध किया गया। इसके बाद स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 नवंबर निर्धारित कर दी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 25 अक्टूबर की डेडलाइन दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित है। सबूत के लिए मांगा और समय। शिंदे गुट के वकील अनिल सखारी ने कहा कि स्पीकर नार्वेकर अगले हफ्ते इस पर देंगे कि सबूत पेश किए जा सकते हैं या फिर नहीं। हालांकि कहा जाता है कि उद्धव की नियुक्ति पार्टी अध्यक्ष के रूप में 21 जून 2018 को हुई पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में की गई थी। शिंदे गुट ने दावा किया कि उस दिन ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी। शिंदे गुट की तरफ से कहा गया कि यह देखा जाए कि मुख्य राजनीतिक दल कौन सा है, कौन व्हिप की नियुक्ति कर सकता है, व्हिप देने का माध्यम क्या है। शिंदे गुट ने मांग की कि हमें और सबूत देने का मौका दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खींची है लक्ष्मण रेखा। उद्धव गुट ने तर्क दिया कि शिंदे गुट को सबूत पेश करने की इजाजत देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। उद्धव गुट के वकीलों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से सिर्फ प्रथम दृष्टया जांच कराने को कहा था। आपको पूर्ण सबूत देखने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची है, आपको उसमें निर्णय लेना है। आपको यह देखना होगा कि सत्ता परिवर्तन के दौरान क्या हुआ था, पूछने की कोई जरूरत नहीं है। एक राजनीतिक दल की संरचना क्या है। शिंदे गुट की याचिका पूरी तरह से अवैध है। आपको ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली प्रभावित हो। 6 कैटेगरी में बांटी थी याचिकाएं। इस महीने की शुरुआत में स्पीकर नार्वेकर ने अयोग्यता मामले में 34 याचिकाओं को 6 कैटेगरी में विभाजित किया था। शिवसेना यूबीटी की तरफ से 4 कैटेगरी में याचिकाएं हैं, जबकि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की तरफ 2 कैटेगरी में याचिकाएं दायर की हैं। पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे, जो उस समय उद्धव ठाकरे कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने पार्टी में बगावत कर दी और बीजेपी के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री पद हासिल कर लिया। इसके बाद विधायकों की अयोग्यता का मामला विधानसभा स्पीकर और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।